आज ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा मानेसर का एरिया, आईएमटी का एरिया है। और यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए या फिर कोई आप गोडाउन्स वगैरह के लिए, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन लोकेशन ये रहेगी। यहाँ अब मैं आपको लेके चलूँगा आगे। जब हम आगे चलेंगे तो वहाँ पर अभी नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं, उनकी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा और उसका बेनिफिट दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर आने, क्योंकि देखिए अभी सारा का सारा नया कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है ना। ये C8 वगैरह के हो गए, देन उसके बाद में आगे गोडाउन्स आपको मिल जाएंगे, सारी फैसिलिटी यहाँ आपको मिलेगी। एक देखिए, अगर रेंटल की मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज और ऑल ओवर हरियाणा को तो छोड़ दीजिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो अगर बात करें ऑल ओवर इंडिया में, तो एक सबसे बेहतर यहाँ पर आपको रेंटल क्योंकि ये अभी सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है। गुड़गांव के बिल्कुल नजदीक हो गया। मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियोस में कि कोई भी अगर मटेरियल आता है तो वो पहले यहाँ पर, यहाँ नजदीक हरसरू रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद एक दो स्टेशन और है, वहां पर माल आता है। उसके बाद में ये आने के बाद यहाँ मानेसर का जो आईएमटी का एरिया, इसके जस्ट उस साइड वो जो आप हाई राइज की जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो हाई राइज की जो बिल्डिंग दिखाई देंगी वो आगे गुड़गांव की, उसके जस्ट लगता हुआ आईएमटी का पूरा एरिया ये डेवलप हुआ है। तो यहाँ सारा का सारा डंप होता है, जितना भी मटेरियल है, जो लोडिंग का, लॉजिस्टिक का जो कार्य है वो यहाँ होता है। यहाँ अगर आपके पास में कोई लैंड है तो देखिएगा दो चीजों से होती है। एक होती है कि डायरेक्ट आप एग्रीकल्चर लैंड ले आगे, और उसके बाद एक ऑप्शन होता है कि आप एग्रीकल्चर अप्रूव्ड विद CLU के लैंड ले। तो CLU की लेनी चाहिए। अगर आप बाहर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपको CLU और अप्रूव्ड लोकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा आज आप एग्रीकल्चर लैंड लेते हो, उसके बाद कई प्रकार की यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि 5 एकड़ से कम अगर आपके पास लैंड है तो उस पर आपको CLU नहीं मिलती। मिनिमम कंडीशन ये रखा हुआ है। तो इसलिए आपके पास में बड़ी लैंड होनी चाहिए। 1 एकड़ अगर आपने ले भी लिया तो वो कोई काम की नहीं रह जाती। इसलिए जो भाई बाहर से हैं, जो भी लोग हमारे देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप CLU का ही लैंड लें और जो अप्रूव्ड है लोकेशन उसमें लें, ताकि आपको बाकी आगे दिक्कतें ना आए। साइज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ये मान के चलिएगा कि 800 स्क्वायर मीटर या स्क्वायर मीटर्स में आपको मिलेगा। 800 स्क्वायर मीटर से आपके पास शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आप साइज देखते हैं वैसे वैसे आपकी लोकेशन। अब जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बता रहा था कि लोकेशन मोटा मोटी आपने देख लिया होगा, एक आइडिया आ गया होगा जनरली, क्योंकि अभी तक मानेसर के बारे में आप सुनते रहे हैं कि मानेसर में इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर रेंटल, हाँ वहाँ पर रेंटल का ज्यादा है, भारी खड़ी करना गाड़ी, वहाँ पर रेंटल का ज्यादा है। तो अब ऑन ग्राउंड में आपको दिखा रहा हूँ सारी चीजें, यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। ये अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स, सॉरी इंडस्ट्रियल प्लॉट। यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, यहाँ पर एक यूनिट दी हुई है रेजिडेंशियल के लिए, और बाकी तो इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपको सीवरेज, सड़क, सारी व्यवस्था, क्या साइज की रोड रहेंगी, सीवरेज की क्या व्यवस्था रहेगी, प्लॉट साइज क्या रहेगा, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है कि यहाँ आपको रेजिडेंशियल कम गोडाउन देखिएगा। अभी मान लीजिए यहाँ इंडस्ट्रीज भी है, गोडाउन्स भी हैं, सारी चीजें। अब अगर आपका काम होता है तो आपको रेजिडेंस के लिए या तो आप न्यू गुड़गांव की तरफ जाइए, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं कि भाई उनको अपने नियर बाय चाहिए, है ना। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं वो रेजिडेंशियल का बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको रेंट हाई आएगा। आसपास के पूरे एरिया में कहीं भी रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं है, इनको सभी को न्यू गुड़गांव की तरफ में मूव करना पड़ेगा। आने वाला फ्यूचर में इसीलिए बताता हूँ कि न्यू गुड़गांव का क्यों है, क्योंकि ये सारा एरिया इनको रेजिडेंस के लिए चाहिए होगा, तो वो सभी के सभी न्यू गुड़गांव की तरफ, अब इतना हब जो बना हुआ है उनको रेजिडेंस तो चाहिए। और ये जो यूनिट है ये एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, जो आज आप रेट देखेंगे तो उससे कुछ एक टाइम बाद आपको बहुत अच्छा रहे, और यहाँ पर आपको प्रीमियम मिल चुका होगा। मैं डिटेल में आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। बस लेआउट है जी,
जो हम देख रहे हैं ये पूरा 118 एकड़ का एरिया है। जो हमारी रोड है वो कहाँ से एंट्रेंस कहाँ से हुई है जी? ये वाली एंट्रेंस है जी आपकी। फ़िलहाल के लिए हम प्लॉट नंबर 5 पे बैठे हुए हैं, जो ये हमारे टेंट लगे हुए हैं। ब्लू पोर्शन आप जितना देख रहे हो ये 23 एकड़ का एरिया है और ये रेजिडेंशियल प्लॉटिंग है। ठीक है जी, हाँ जी। जितना आप येलो पोर्शन देख रहे हो ये सारा इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग है, जो कि 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। 95 एकड़ का एरिया जो है। टोटल कितने एकड़ का है? टोटल इंडस्ट्रियल एरिया है 95 एकड़ और टोटल हमारी जो पूरी टाउनशिप है गोल्डन सिटी ये 118 एकड़ की है। हाँ जी। ये रेजिडेंशियल के ऑपोजिट भी जो लैंड बैंक है हमारे पीछे, ये 70 एकड़ का हमने परचेज़ कर लिया। इसके बैक में? हाँ जी, इसके पीछे बैक, हमारी बैक साइड, आपकी फ्रंट साइड पर रोड से उस साइड जी। तो करंटली हम लैंड बैंक ओन करते हैं 188 एकड़ का, और जिसमें से करंटली हमारे पास डेवलपमेंट का राइट है 118 एकड़ के लैंड बैंक। क्या देख रहे हैं हम? रेजिडेंशियल देख रहे हैं। हमारी साइट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इंडस्ट्रियल के जो साइजेस हैं वो 500 मीटर से लेकर 4.5 एकड़ तक के जाते हैं। मिनिमम 500 मीटर? मिनिमम 500 मीटर, ऊपर 4.5 एकड़ तक, अप टिल 4.5 एकड़ तक जाते हैं अप्रोक्सीमेट। 500 मीटर वाली लोकेशन कौन सी है? 500 मीटर वाले जो आते हैं वो आपके आते हैं ब्लॉक सी में। फ़िलहाल के लिए जो है ये वाला ही है? हाँ जी, ये जो जितने छोटे प्लॉट्स हैं। हाँ, अब क्या है कि यहाँ का ना मैप पूरा का पूरा रिवाइज हो गया है, क्योंकि ये जो हम रोड देख रहे हैं 60 मीटर की, ये गवर्नमेंट रोड थी और सरकार ने बिल्डर को ये कहा कि सिंस हमने ऑलरेडी एक 60 मीटर दे रखी है सड़क, तो दूसरी 60 मीटर देने की नीड नहीं है। तो इस रोड को भी अब एक्वायर कर लिया है बिल्डर ने और यहाँ पर भी 500 मीटर के प्लॉट आ गए। हाँ जी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 500 मीटर की जो आपकी पोजीशन है वो आएगी आपकी अगले साल, क्योंकि अभी कंपनी ने प्लॉट नहीं खोले हैं। तो अभी कंपनी जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर EOI फॉर्म होता है। 500 मीटर नहीं है? हाँ जी, अगले साल आएगी। ये अगले साल पोजीशन मिलेगी आपको। और इनका जो हम ये रेजिडेंशियल देख रहे हैं, ब्लॉक A देख रहे हैं, ब्लॉक B देख रहे हैं, इसका पोजीशन आपको इस साल मिल जाएगा दिसंबर में। इसके अलावा 500 मीटर के अलावा जो 780 मीटर से 1100 मीटर है, 1100 से 2000 मीटर है और 2000 मीटर से ऊपर जो है उसका पोजीशन आपको इस साल दिसंबर में मिल जाएगा। और रेजिडेंशियल में क्या साइज है? रेजिडेंशियल में जो साइज़ आता है वो आता है 151 गज से 179 गज तक के ये प्लॉट है। ये दीनदयाल प्लॉट है, लेकिन इकलौती हमारी ऐसी दीनदयाल है जो 23 एकड़ के एरिया में है, नहीं तो 5 से 7 एकड़ के एरिया या 10 एकड़ में दीनदयाल बना के निपटा देते हैं। बिल्कुल बना सकते हो। अब इसमें क्या है, करंटली हम स्टिल्ट +3 के हिसाब से चलेंगे, जो सरकार का डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पर बिल्डर का ना मेन मोटिव जो है वो है प्लॉट बेचने का, प्लॉटिंग करने का। अब क्या है, कल को अगर आपको फ्लोर बनाने हैं तो प्लॉट के बाद ना आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, जो बिल्डर ने नहीं लिया हुआ। तो करंट रूल के हिसाब से हम स्टिल्ट +3 बना सकते हैं। आने वाले टाइम में हम स्टिल्ट +4 ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन आना ही आना है 100%। प्राइस क्या है इनका? इसमें और क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? गेट वो बता रहे थे ना कल, जैसे शर्मा जी की गेट और सिक्योरिटी कैमरा वगैरह। अगर मैं पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल टाउनशिप की बात करूं तो आज की डेट में IMT में हमारी ये पहली फ्री होल्ड प्राइवेट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, जो कि पूरी की पूरी गेटेड रहेगी। IMT के मानेसर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का हमारा गोल है यहाँ पे। सिंपल मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि IMT मानेसर जो है वो एक खुला एरिया है, कोई भी गेटेड एरिया नहीं है। तो जिसके पास एक्सेस है वो आ सकता है, जिसके पास एक्सेस नहीं है वो भी आ सकता है। लेकिन हमारी टाउनशिप में ऐसा नहीं होगा। हमारी टाउनशिप में जिसके पास एक्सेस है सिर्फ वही आ सकता है और बाहर का नहीं आ सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियल भी हमारी पूरी गेटेड रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो IMT मानेसर में आपको इंटरनल रोड जो है वो 12 मीटर का मिलता है। हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरनल रोड जितने हैं या तो 18 मीटर है या 24 मीटर का रोड है। मिनिमम 18 मीटर? हाँ जी, मिनिमम टू मिनिमम 18 मीटर तो है ही है। 2 टियर हमारी सिक्योरिटी है पूरी। ये गेटेड होने के अलावा यहाँ पे गार्ड्स भी रहेंगे जो कि पूरी सिक्योरिटी का देख रेख करेंगे। फर्दर मैं बात करूँ और इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली की, पानी की, STP सीवर प्लांट की, अंडरग्राउंड टनल की या आपका इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन की, तो इन सब चीज़ों की भी प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। फर्दर उसके अलावा क्या है कि हर ब्लॉक में आपको अलग अलग आपके जोन्स दिए हुए हैं और फिर क्या है कि यहाँ पे आपको स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी मिलता है कि कल को अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करवानी हो या किसी एंड यूज़र को कुछ करवाना हो तो उसके लिए भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ा हुआ है।
साथ में क्या है कि कल को आपकी फैक्ट्री में कोई मीटिंग के लिए आता है या कुछ आता है तो हम यहाँ पे मीटिंग लाउंज भी बनाएंगे ताकि आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ जी, वो जितने सिर्फ हमारी सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ओपन रहेगा। तो ये फैसिलिटी पहले तो नहीं सुना था कभी भी कोई फैसिलिटी नहीं आई है ऐसी। IMT मानेसर में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है और भी कई जगह नहीं है। लोगों को होटल में या कैफ़े में या किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ को कवर करके चल रहे हैं। आप अभी भी देखेंगे चाहे ब्लॉक A है, चाहे ब्लॉक B है, चाहे ब्लॉक C है, एंड तक लेके शुरू तक सारी की सारी इसकी बाउंड्री कर रखी है हमने। अब अगर मैं रेजिडेंशियल पे आ जाता हूँ तो रेजिडेंशियल का जैसे मैंने आपको बताया कि इकलौती इतनी बड़ी दीनदयाल है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या है कि आपको इसमें 1.25 एकड़ का हाई स्ट्रीट रिटेल मिलता है, जहाँ पे कल को सोसाइटी की जो शॉप्स हैं जो सोसाइटी की नीड्स को कैटर करेंगी वो आपका यहाँ पे बनेगा 1.25 एकड़ का। फ़िलहाल के लिए इस साइट पे हमारा कंपनी का सेल्स ऑफिस तैयार हो रहा है। ये मतलब कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल दोनों के एरिया है ये? हाँ जी, ये हमारी टाउनशिप के अंडर ही है। अंडर ही है। क्या है, इंडस्ट्रियल को 3 ब्लॉक में बांटा हुआ है और इंडस्ट्रियल से 300 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा चौथा ब्लॉक आता है, ये रेजिडेंशियल का है। तो हमने हर एक को अलग अलग किया हुआ है क्योंकि गेटेड बना रहे हैं। तो गेटेड में क्या है कि हर एक का सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट है। अदर्स ये अदर्स रहेंगे ये? अब जैसे यहाँ पे साथ में पेट्रोल पंप है हमारे, तो ये जितना आप ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, ये सारा अदर्स लैंड है। ये अब एरिया हमने परचेज़ कर लिया है रेजिडेंशियल के ऑपोजिट। जो इस साल दिसंबर में पोजीशन मिलेगी 780 मीटर वाला वो है अभी यहाँ पे है जी, ब्लॉक ए में। प्राइस क्या देंगे रेजिडेंशियल? प्राइस सर जो है कंपनी ने साइज़ के हिसाब से बांटे हुए हैं। अगर मैं 500 मीटर के प्लॉट की बात करूँ तो 55,000 रुपये मीटर। 55,000 रुपये मीटर? हाँ जी। 780 मीटर से 1100 मीटर जो है वो है 52,000 रुपये मीटर। 1101 मीटर से 2000 मीटर तक 47,000 रुपये मीटर और 2000 मीटर से ऊपर 42,000 रुपये मीटर। क्या है? हाँ जी, हाल फ़िलहाल हर एक पे 2-2 हज़ार रुपये का कंपनी डिस्काउंट है, तो इफ़ेक्टिव प्राइस आ जाता है 53,000, 50,000, 45,000 और 40,000 रुपये मीटर। एप्रिसिएशन का क्या कुछ वो है कि उम्मीदें कर सकते हैं हम अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर? अगर आज की रेट में हम इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं और एप्रिसिएशन का देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम IMT मानेसर से ऑलमोस्ट हाफ रेट पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इसका एप्रिसिएशन इस साल के अंदर 10 से 15,000 रुपये पर मीटर का आ जाएगा सर। 100% आएगा। लॉन्चिंग स्टार्टिंग प्राइस यही था क्या? स्टार्टिंग प्राइस कंपनी का यही था, लेकिन अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो रेजिडेंशियल में कंपनी ने 65,000 रुपये के रेट से बेचना शुरू किया था। 3 महीने के अंदर कंपनी ने ठीक ठाक 100-125 प्लॉट्स बेचे थे। उसके बाद कंपनी ने 65 से 75 कर दिया था। और अभी ये तो इकलौता है, एकमात्र रेजिडेंशियल है इकलौती IMT मानेसर की बढ़ेगी आज की डेट में इकलौती ये अप्रूव्ड हमारी टाउनशिप है। इसके अलावा अगर आपको छोटे प्लॉट यहाँ मिलते हैं वो सारे कच्ची कॉलोनी के हैं जो कि अप्रूव नहीं है। हमारे प्लॉट इकलौते ऐसे प्लॉट है जहाँ पे रजिस्ट्री होती है। सर ये भी IMT मानेसर का ही पार्ट है। हमारा IMT मानेसर जो पूरा है वो हमारे लेफ़्ट साइड में आता है। हाँ जी, हम अभी यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ से 300 मीटर जब हम आगे चलेंगे टुवर्ड्स पटौदी रोड, ये सीधी रोड अगले 2 किलोमीटर में पटौदी रोड निकाल देती है। तो इसी रोड पे हमारा राइट में भी, लेफ़्ट में भी और यहाँ पर भी। आप मान के चलो कि जैसे ही आप इस सड़क पे चढ़ते हो अगले 1 से 1.5 किलोमीटर तक मैक्सिमम लैंड बैंक जो है राइट और लेफ़्ट साइड पे वो हमारे पास है, जिसमें हम अपनी टाउनशिप लेकर आए। और इसके अलावा जो मेजर कनेक्टिविटी है इस एरिया से वो कौन से रोड्स कनेक्ट करेंगे? कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो ये सड़क सीधी अगले 2 किलोमीटर में जाती है पटौदी रोड। पटौदी रोड से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है KMP। तो इफ़ेक्टिव यहाँ से KMP जो है वो पड़ता है 4.5 किलोमीटर। अभी आप NH8 से आए हैं तो NH8 भी यहाँ से आपको पड़ता है 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे IMT की एंट्री पे। फर्दर अगर मैं बात करूँ पटौदी रोड से अगर आपको राइट लेके द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चलते हो तो 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे है। और फर्दर आपने एक रोड सुना होगा CPR रोड जो है सेंट्रल पेरिफेरल, जो द्वारका एक्सप्रेसवे से SPR रोड पे कनेक्ट करती है। तो 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको CPR रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। तो कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और प्लस क्या है कि IMT मानेसर से भी जितना लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जितनी मूवमेंट है वो हमारी इसी रोड से होते हुए जाती है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रक्स जो हैं वो KMP की तरफ निकल जाते हैं
और KMP जाने के लिए आज की डेट में एकमात्र यही रास्ता है। ये रोड तैयार है सर हमारे यहाँ पे। ये बताइए जैसे ये गेटेड बोल रहे थे, ये सामने तैयार है सर। जो सामने चल रहा है जिससे आएगा। हाँ जी, ये 60 मीटर है। तो गेट वगैरह कहाँ लगेगा इसमें? हर एक की एंट्री एग्ज़िट आपको दिखाता हूँ मैं। सिंगल एंट्री सिंगल एग्ज़िट है, तो यहीं पे आपके गेट्स लगेंगे। अभी सीवरेज और उसका काम चल रहा है, सीवरेज पाइपलाइन। मैं आपको रेजिडेंशियल का अपडेट देता हूँ। करंटली रेजिडेंशियल में पूरी की पूरी बाउंड्री हो चुकी है। अभी हम बाहर जाके देख सकते हैं, जितना यहाँ पे सीवर का पाइपलाइन है और पानी का पाइपलाइन है वो सारा हो गया है। अब यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल का और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, उसका काम चल रहा है। ये काम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे बिजली की पाइपलाइन डाली जाएगी, पावर बैकअप की पाइपलाइन डाली जाएगी, इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए जाएंगे, ग्रीनरी की जाएगी और उसके बाद रोड बिछाई जाएगी यहाँ पे। इसके सर थोड़े बहुत, हैं जी, इसी साल दिसंबर में दे देंगे आपको, क्योंकि हमने प्लॉटिंग करके देनी है। आधा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी आधा काम हमने करना है। इसके थोड़े बहुत फीचर्स रह गए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो इकलौता दीनदयाल इतना बड़ा है, कोई भी इसमें साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं है, या तो ईस्ट फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, या कुछ सिलेक्टेड प्लॉट की लेन है जो नॉर्थ फेसिंग है। छोटे से लेके बड़े इसमें आपको 9 पार्क मिलते हैं टोटल में। फर्दर क्या है कि इंटरनल रोड आपको 9 मीटर के अलावा 12 मीटर के अलावा आपको आगे जाके 24 मीटर का रोड भी मिलता है। ये पूरा का पूरा जो है ये गेटेड रहेगा। 2.25 एकड़ का इसमें आपको क्लब हाउस कम कम्युनिटी सेंटर मिलता है, जहाँ पे आपकी सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी आपको। फर्दर क्या है कि हर एक प्लॉट पे सिंस मानेसर में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इशू आता है, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री है और हैवी यूजेज है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बिल्डर ने आपको पावर बैकअप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी है। ये है सर ऑल अलोन हमारी टाउनशिप के बारे में। इस टाउनशिप का गोल है 400 से 500 एकड़ ले जाने का, तभी 118 एकड़ के अलावा 70 एकड़ और यहाँ परचेज़ किया है। और हाँ जी, फर्दर तो MDLR ग्रुप के अंदर ही सारे कंपनी के बिजनेसेस आते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्राइकर या बिग डैडी कसिनोज़ हैं गोवा में, और क्लाइंट्स के लिए भी ये प्रेजेंटेशन निकाल के रखी हुई है, ताकि क्लाइंट को भी पता हो वो अपना पैसा लगा रहा है, तो बिल्डर का बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपर को इन्होंने ही लैंड बैंक दिए हैं, इस लिमिट तक के जो आप आज की डेट में टर्मिनल 3 देखते हो, जो किसी टाइम में GMR ने बनाया था, इसमें भी 50% से ज़्यादा लैंड जो थी वो गोचा है, और अब इसको इंडस्ट्रियल में जो है वो कन्वर्ट करा दिया गया। आपको जो अपना नक्शा पास कराना है वो सिर्फ बनाने का पास कराना है, उसके अलावा कोई आपको कुछ पास नहीं कराना। रजिस्ट्री कराओ, उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको कितने टाइम में बनाना है। कोई कंप्लाइंस नहीं है कि जैसे HSIIDC का रूल है कि 3 साल में 25% बनाना है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। ये एक प्राइवेट टाउनशिप है, खाली छोड़ना है आप खाली छोड़ दो, आपको बनाना है आप बना लो। बेसिक मेंटेनेंस आएगा इसमें, सिंस ये एक प्राइवेट टाउनशिप है तो बेसिक मेंटेनेंस चार्जेस आएंगे। रेजिडेंशियल का कहीं ना कहीं आपके चार्जेस आएंगे 24-2500 रुपये 3 महीने का, क्वार्टर का 3 महीने का आएगा आपका। MT में किसी की और ऐसी टाउनशिप नहीं आई है रेजिडेंशियल की। हमारी हाँ यही सर्विस रोड है जो सीधी सीधी जाएगी। ये आप देखेंगे शुरू से लेके एंड तक जितने सीवर हैं, जितनी पानी की पाइपलाइंस हैं, जितनी भी हैं, अप टिल द एंड, चाहे राइट हो चाहे लेफ़्ट हो, एंड तक पूरी की पूरी यहाँ का पानी और सीवर का पाइपलाइन का काम हो चुका। ये सामने JCB देख रहे हैं, तो यहाँ से अंडरग्राउंड टनल नहीं है, उसके लिए अभी काम चल रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, राइट हैंड साइड पे देखेंगे, पूरी बाउंड्री हो। फर्दर कुछ लो टेंशन वायर्स है जो हमारी लैंड को हटाया जाएगा, क्योंकि वायरिंग सारी यहाँ पे अंडरग्राउंड है, सारी अंडरग्राउंड वायरिंग, सारी इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल सारा अंडरग्राउंड वायरिंग होगा। पानी और रोड की पाइपलाइंस होंगी, बिजली की पाइपलाइन ये फर्दर रोड आपने डेवलप करी है? हाँ जी, सड़कें सारी इंटरनल RCC हैं, ये कॉमन, ये कॉमन है ना। लेकिन ये हमारी टाउनशिप की वजह से सड़क बनी है, ये हमारे कहने से ही सड़क बनी है, नहीं तो आज से 2-3 महीने तक पहले ये कोई सड़क नहीं ऐसे ही। ये 60 मीटर पूरी टूटी हुई थी। प्लस क्या है कि 60 मीटर के बीच में आप देख रहे हैं हमने वायरिंग करवा रखी है, तो इसके बीच में हम अपनी ग्रीन बेल्ट मेंटेन करेंगे अप टिल द एंड।
अब तक का जो मतलब क्या नाम है, दीनदयाल वाला ये है ना? हाँ जी, ये दीनदयाल की पूरी साइट है हमारी 23 एकड़ की, अप टिल द एंड। या पूरी बाउंड्री आप देख सकते हैं। मतलब IMT में मेरे ख्याल से शायद पहली अप्रूव्ड टाउनशिप होगी ना ये रेजिडेंशियल। अप्रूव्ड प्राइवेट टाउनशिप है ये IMT की, इसके अलावा कोई टाउनशिप नहीं। और इसमें देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ अगर कोई लेगा प्लॉट, अब इतने लोग हैं, किसी ना किसी जो आएंगे, कोई मैनेजर होगा, कोई कुछ होगा, वो अनअप्रूव्ड कॉलोनी में रहेंगे नहीं। न्यू गुड़गांव यहाँ से 8-10 किलोमीटर हो गया, तो ये प्लॉट तो बिकने ही, और गिनती के प्लॉट है, तो एप्रिसिएशन के तो संभावना है ही है। प्राइसिंग भी हमने इस तरीके से रखी है सब कुछ देख के, कि मतलब किसी को इतनी तकलीफ़ ना हो, और रेट जो है वो यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रखा हुआ है कि कल को अगर किसी नॉर्मल लोकलाइट को भी अपना लाइफस्टाइल एलिवेट करना हो तो वो यहाँ पे आराम से अपना प्लॉट ले सकता है। और पेमेंट जो शेड्यूल है वो कितना टाइम रहेगा? टाइम लगभग कितना मान के चले मिल जाएगा? सर आप देखो, अगर आज आप अपना प्लॉट बुक कराते हो तो 10% अमाउंट देंगे आप एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन के नेक्स्ट 40 to 45 डेज़ में आप देंगे 40% अमाउंट। एक बार कंपनी के पास 50% अमाउंट आ जाएगा तो उसके बाद कंपनी तहसील में जाके आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर करा देगी एज़ पर रेरा रूल्स एंड कंप्लायंस। उसके बाद बिल्डर जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे 25% हमें तब देना है। 75% देने के बाद बिल्डर जब आपको पोजेशन ऑफर करेंगे तो पेंडिंग 25% हमें। पोजेशन में कितना टाइम लग जाएगा? पोजेशन हम आपको इस साल दिसंबर में दे देंगे। दिसंबर तक इतना टाइम मिल जाएगा, ठीक। क्योंकि कोई फ्रेश यूनिट उठाते हैं उसमें 2 ही महीने का टाइम मिलता है। बिल्कुल, ये इसमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। क्या है कि रेरा कंप्लायंस है, रेरा का लाइसेंस लास्ट ईयर नवंबर में आ गया था, लाइसेंस नंबर 100 ऑफ 2022। तो क्या है कि हमें उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमें लाइसेंस में टाइम पीरियड दिया हुआ है उसी पीरियड में हमें कंप्लीट करना है। फर्दर क्या है कि टाउनशिप का गोल है इसको 400 से 500 एकड़ ले जाने का, तो वो गोल जो है वो हम तभी अचीव कर पाएंगे जब ये करंट 118 एकड़ है इसकी टाइमली डिलीवरी देंगे हम और क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। मैंने तो ये सुना था कि अब तक का सबसे बेहतर इसको बनाने का, प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे ना। आप यहाँ तक देखिए कि ये जो आप मिट्टी भी देख रहे हैं या जो अंदर सॉइल के अलावा जो सीमेंट भी यूज़ हो रहा है या और भी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, जो रॉ मटेरियल है, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमने ठेकेदार से उठाया हुआ है। ये सारा का सारा लैब टेस्टेड है। लैब में इसका प्रॉपर टेस्ट हुआ है, उसके बाद जब अप्रूवल आया है उसके बाद ही हमने ये जो जितना भी आप देख रहे हैं मटेरियल फिर हमने परचेज़ किया। मेरे ख्याल से कांडा साहब का पूरा फोकस है इसको बिल्कुल सक्सेसफुल करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांडा साहब भी डेवलप कर रहे हैं और भी कोई इन सर पेरेंट कंपनी जो है कंपनी होती है वो ऐसा ग्रुप है, इनके अंडर सारे बिजनेसेस आते हैं ये। और कंपनी के बारे में भी अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मास्टर डेटा देखेंगे तो एक ये ज़ीरो डेट कंपनी है। आज तक कोई ना किसी से लिया है ना कभी किसी का वैसे कुछ किया है। जो है सारी अपनी फंडिंग है। लैंड भी हम होल्ड करते हैं, डेवलपर भी। चलो ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आपका अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में आपका 250% का FAR बेसमेंट ले सकते हो, और टोटल आपकी जो हाइट है फ्रॉम बेसमेंट अप टिल टॉप आप 30 मीटर की ले सकते हो। मानेसर में क्या है? IMT मानेसर का ही ये रूल है। ये जो वहाँ है वही है जो बनाने का है, देखो वो हम गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ पे HSIIDC के अंडर इंडस्ट्रियल प्लॉट आते हैं, तो उसी के हिसाब से, उसी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और जो HSIID के तहत लेते हैं उसमें इसमें क्या डिफरेंस आता है? उसमें ये डिफरेंस आता है सर कि आपको ऑक्शन में प्लॉट लेना पड़ता है, कल को प्लॉट मिले ना मिले वो डिपेंड करता है। लिमिटेड प्लॉट्स रहते हैं। और रेट्स में भी जो है फैसिलिटी की बात करें, फैसिलिटीज़ क्या है सर कि फैसिलिटीज़ भी ना आपको नॉर्मल ही मिलती है। वही हुड्डा वाली और ये बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है कि और हुड्डा का जो डिफरेंस है, आपको पता है कि जैसे प्राइवेट प्लेयर्स में DLF है, DLF के अलावा सुशांत लोक है, और वहीं पे फिर हुड्डा है। तो आपने खुद देखा होगा कि हुड्डा के प्लॉट्स की मेंटेनेंस और जो प्राइवेट टाउनशिप की मेंटेनेंस है बहुत फ़र्क है उसमें। मतलब इतना फ़र्क है कि आंखों देखी फ़र्क वो पता लगता है और दिखता भी है। तो बिल्कुल सेम फ़र्क है सर यहाँ पे, क्योंकि हमारा भी प्राइवेट है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं इसको 400 से 500 एकड़ लेके जाऊँगा तो मैं बिगाड़ नहीं सकता 118 एकड़। और रेट वाइज कितना फ़र्क है उसमें? रेट वाइज भी ऑलमोस्ट आप लगाओ कि
हम ऑलमोस्ट हाफ रेट्स पे बैठे हुए हैं आज। अच्छा हाँ जी, IMT मानेसर से, क्योंकि IMT मानेसर देखो एक ऑलमोस्ट डेवलप्ड एरिया है, हमारा अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन हमें पता है कि इतना बड़ा हम लैंड बैंक ले रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसमें धोखाधड़ी का ना कोई सिनेरियो हम रखेंगे नहीं।